हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। अभी रिसेंटली काफी स्कॉलरशिप्स जो कि 2024 की थी उसके रिजल्ट्स आए हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा कैपिटल, पंक एंड मेनी मोर, सभी के वीडियोस ऑन टू चैनल बने, बट आई फाउंड इट रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। एंड इनटू दोज वीडियोस ऑल्सो मैंने कहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड बिल्कुल ही अपने लिए स्कॉलरशिप ले सकते हो। वन ऑफ दोज इज काइंड सर्कल, जिसका आज का वीडियो है। इनटू दिस हु ऑल कैन अप्लाई? द स्टूडेंट्स हु आर इनटू स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। आप कोई भी स्टूडेंट हो इनटू विचएवर कोर्स एंड स्टडिंग फ्रॉम स्कूल लेवल टिल योर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, आप बिल्कुल ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। ना ही कोई जेंडर का क्राइटेरिया है, ना ही कोई कास्ट का क्राइटेरिया। एनीवेयर फ्रॉम इंडिया यू आर, एनी स्टेट, you really can apply. Okay, minimum amount of scholarship they have mentioned. They have not mentioned the scholarship exact amount, but हाँ minimum 6,000 you shall be getting. इतना अमाउंट क्यों है? बिकॉज दे आर स्टार्टिंग गिविंग स्कॉलरशिप फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, जिनकी फीस कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप दे हैव केप्ट इट एज 6,000, बट हाँ इट कैन रेंज इनटू लैक्स फॉर द स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज जा रहे हैं, दूसरे कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो देखते हैं आज पूरा वीडियो ऑन टू काइंड सर्कल। हाँ, द वन हु हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इनटू एनी अदर स्कॉलरशिप, ये आपके लिए एक चांस, बढ़िया सा चांस बिल्कुल ही हो सकता है, राइट? मैं आपको फॉर्म फिलिंग भी दिखाऊंगी एंड एवरीथिंग इनटू डिटेल विल बी एक्सप्लेन। लेट्स बिगिन। हियर वी गो। सो दिस इज काइंड सर्कल। इसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट एंड रीच डायरेक्टली टू दिस पेज। फाइन। सो इसमें क्या है, पहले तो मैं लास्ट डेट बता दूं, 31st ऑफ मार्च तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एवरी स्कॉलरशिप आई टेल। इसके लिए भी मैं कहूंगी डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू अप्लाई। ओके, ऐसा कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में मैं अप्लाई कर दूंगा, नहीं। इनके क्या रहते हैं, एप्लीकेशंस रिसीव होना जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है बहुत से एप्लीकेशंस रिसीव हुए तो दे माइट कट शॉर्ट द डेडलाइन टू अ प्रीवियस डेट्स। हो सकता है फरवरी में क्लोज कर दे, पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। फाइन, ये चीज अभी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम देख ले। आप स्टूडेंट्स हो फ्रॉम क्लास 1 टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एनरोल्ड इन एनी लोकेशन, इंडियन स्कूल और कॉलेज, कोई भी लोकेशन। ओके, एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी जरूरी है। एटलीस्ट 75% मार्क्स इन योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मतलब मान लीजिए आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप सेकेंड ईयर में, तो आपके फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम परसेंटेज 75 होने जरूरी है। सपोज इफ आई गिव यू अ स्कूल वाला एग्जांपल, इफ यू आर इनटू 9th स्टैंडर्ड, तो 8th स्टैंडर्ड में आपके 75% होने जरूरी है। मतलब कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो कोई भी हो उसमें आपके मिनिमम स्कोरिंग 75% होना जरूरी है, राइट? ये हो गया। अभी स्कॉलरशिप वेरीज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स नीड एंड विल बी डिटरमाइंड आफ्टर देयर इंटरव्यू। हाँ, इसमें एक इंटरव्यू होगा जिसमें दिल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन। आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, वो सब की चीज आपकी टैली होगी, राइट? वंस दे आर कंफर्म कि हाँ he or she is into real requirement of the scholarship, बिल्कुल ही आपको ग्रांट की जाएगी एंड अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। द मिनिमम स्कॉलरशिप अमाउंट इज 6,000, जो कि मैंने मेंशन किया, राइट? 6,000 इसलिए क्योंकि स्कूल फीस के अकॉर्डिंग दिल स्टार्ट, राइट? कॉलेज होगा तो ज्यादा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कॉलेज होगा तो और ज्यादा। गॉट इट? मार्कशीट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको? मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया इज you should be having a minimum of 75% in your previous academic year. Family income, okay, there was a family income criteria also, 6 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, तो उसी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके, दिस शुड बी अ गवर्नमेंट इश्यूड सर्टिफिकेट, ताकि एकदम कंफर्म ही हो कि आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है एनुअली। ओके, अगेन एक्सप्लेनिंग, फैमिली इनकम इज जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, उनकी साल भर की मिला के जो इनकम होती है वो 6 लाख से कम होनी जरूरी है। Any government ID proof, it can be in the form of Aadhaar card, voter ID, license, any will do. School, college ID, bona fide certificate. Okay, ये चाहिए होगा to prove that you are a student enrolled in any of the school or college or institute or university. Proof चाहिए होगा कि आप student हो. Okay, तो you can provide in the form of this. Current year's fee receipt, कितनी fee आप pay कर रहे हो ongoing.
वो क्यों मांगते हैं ये लोग? बिकॉज दे नीड टू डिसाइड विद द स्कॉलरशिप अमाउंट, राइट? डिसाइड कैसे करेंगे? आपका पेमेंट फिलहाल कितना जा रहा है उस पर डिसाइड करेंगे, राइट? सो यू नीड टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स. अभी हम अप्लाई नाउ पे जाए. ओके, दिस इज द टैब यू कैन गो विथ. जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर ये वाला सेट कर दोगे, एक पूरा अच्छा खासा फॉर्म खुल जाएगा. ओके, दैट यू नीड टू जस्ट फिल. या यू हैव लॉग्ड इन एंड या आई शैल मूव टू दैट. तो ये इंस्ट्रक्शंस वापस से आ गए जिसमें अगेन एलिजिबिलिटी को ही डिस्कस किया है. ऑल द 3 सेम पॉइंट. स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाइए. Once you go to the start application, this is the form which comes. Okay, basic सी अपनी डिटेल followed by ये आधार कार्ड आपका जो है वो वेरीफाई हो जाएगा. वंस इट इज वेरीफाइड ये टिक आ जाएगा. वेरीफाई कैसे होगा? जैसे ही आधार नंबर डालोगे, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा. जैसे ही ओटीपी को मेंशन करोगे आप, वो वेरीफाई हो जाता है. ठीक है, ये हो गया. एनुअल फैमिली इनकम कितनी है? आर यू डिफरेंटली एबल्ड? ओके, अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए. पेरेंटल स्टेटस अगर ये हो रहा है कि सिंगल पेरेंट के साथ आप रह रहे हो, मेंशन कीजिए. सिबलिंग भाई बहन है या नहीं, मेंशन कीजिए. परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है. एजुकेशनल डिटेल्स अपनी लिखनी है. मान लीजिए आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, इन केस यू आर अप्लाइंग, तो आपको स्कूल की डिटेल्स लिखनी होगी कि आपके प्रीवियस 2nd स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए एंड सो ऑन. सपोज आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट, यू आर इनटू 1st ईयर, तो 12th की डिटेल्स लिख दो. क्लियर? फैमिली मेंबर्स की डिटेल, कौन क्या कर रहा है, किस ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाइड है, ठीक है, कितनी इनकम है. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दी थी, उन्हीं सभी को आपको अपलोड करना है सॉफ्ट कॉपी में. रेफरेंसेस नहीं, अब ये चीज है जो मैटर करेगी कि आपको स्कॉलरशिप मिले ना मिले. ओके, रेफरेंसेस आर द वन जो आपको एकेडमिकली पहचाने. ओके, इट कैन बी योर स्कूल टीचर, इट कैन बी योर ट्यूशन टीचर, कॉलेज में हो तो प्रोफेसर्स. ओके, समबडी जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो, ताकि उनको जब कॉल जाए इनके द्वारा, काइंड सर्कल के द्वारा, तो आपका सही से रिव्यू वो लोग दे पाए. ओके, द वन हु आर एबल टू गिव अ प्रॉपर रिव्यू कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो. अगर वो लोग ऐसा मेंशन करते हैं, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही सिंसियर है, पढ़ाई को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेता, एक भी क्लास को बंक नहीं करता, बहुत ही रेगुलर है, ये सारे रिव्यूज अगर रेफरेंसेस के द्वारा आपके लिए आ गए, तो देयर इज नो चांस कि आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो. एब्सोल्युटली यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप, राइट? इसी वजह से वो लोग रेफरेंसेस को मांगते हैं. बैंक डिटेल्स, सो दैट जैसे आपकी स्कॉलरशिप सेंक्शन हो, आपकी जो भी अमाउंट है स्कॉलरशिप फंड, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए. इसमें आई वुड रिकमेंड जो भी एप्लीकेंट है, मतलब जिसके लिए स्कॉलरशिप ली जा रही है, उसी का बैंक डिटेल फिलअप किया जाए. ओके, ना कि मम्मी पापा का, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन में बहुत टाइम जाता है एंड दैट वुड समहाउ एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप. नहीं होना चाहिए ना ऐसा. तो बेटर है आप खुद का ही अकाउंट डिटेल डालो. अकाउंट ना हो तो बनवा दो. इट जस्ट टेक 1-2 days टू मेक अ न्यू बैंक अकाउंट. तो बिल्कुल ही आप बनवा भी सकते हो. मोर अबाउट योरसेल्फ, दिस इज अ फ्री टैब जो वो लोग देते हैं, जिसमें आप अपनी कंडीशन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, मुझे सही में स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज मुझे स्कॉलरशिप को ग्रांट कीजिए. इफ यू आर ब्रिंगिंग मी द स्कॉलरशिप फंड, तो इससे मैं ये पढ़ाई करके मैं इस तरीके से बनना चाहूंगी. ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपका फ्यूचर भी देखते हैं कि हाँ, बंदी में कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश है. ये अगर एटीट्यूड दिख गया, मिल जाएगी स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली. अब फिर करना भी है वैसा, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, डू दैट ऑल्सो. ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को टिक बॉक्स करना है कि हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, एवरीथिंग इज क्लियर. एंड फाइनली एक फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, मतलब पूरा भरा हुआ फॉर्म आपको एक बारी में दिख जाएगा. इफ यू आर ओके विद दैट, कुछ भी एडिट नहीं करना, तो डायरेक्टली सबमिट का बटन आते ही आपको सबमिट दबाना रहेगा. ओके, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू फिल द फॉर्म फॉर द काइंड सर्कल. ऑल द बेस्ट टू द वंस हू आर अप्लाइंग. इफ यू आर ऑलरेडी गॉट सम अदर स्कॉलरशिप, ये आपके लिए नहीं है, बाई चांस, recommend it to your friends, your families जो कि into requirement of scholarship है. Okay, do share the video as much as possible. Stay tuned onto the channel. It's me Yami for many more such videos just for you guys. And yeah, आपका करियर अच्छे heights पे जाए, यही विश है हमारी चैनल की. Right? All the best guys. Bye bye.